कल एक लड़के ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर मैं कुछ पल के लिए शांत हो गया। वो बोला, भाई ब्रह्मचर्य निभा रहा हूं, संयम में हूं, पर मेरा एक सवाल है, जो शक्ति मेरे अंदर बन रही है वो आखिर जा कहां रही है? क्या वह शरीर के किसी एक हिस्से में जमा होती है या फिर पूरे शरीर में फैल जाती है? और अगर फैलती है तो कौन कौन सा अंग कितनी ब्रह्मचर्य ऊर्जा को खींचता है? क्या दिमाग सबसे ज्यादा लेता है या हड्डियां, रक्त, मांसपेशियां या फिर पाचन तंत्र? उसके सवाल में जिज्ञासा थी और साथ ही छुपा था एक गहरा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप ब्रह्मचर्य को सिर्फ सेक्स से बचने का नाम नहीं देंगे, बल्कि एक वैज्ञानिक और आत्मिक क्रांति मानेंगे। देखिए, दुनिया को लगता है कि वीर्य या वज्र शक्ति किसी एक जगह इकट्ठी रहती है, पर सच्चाई इससे कहीं आगे है। हर नस, हर कोशिका, हर तंत्र इस शक्ति का हिस्सा है। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, जिस तरह गन्ने में मिठास होती है, दूध में मलाई और फूलों में सुगंध, वैसे ही ब्रह्मचर्य की शक्ति शरीर के हर हिस्से में बसी होती है। अब सोचिए, अगर ये शक्ति हर अंग में जाती है तो उस अंग पर उसका असर क्या होता है? क्या इसलिए कुछ ब्रह्मचारी लड़कों की आंखों में चमक होती है? क्या इसलिए वो कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है? क्या इसी ऊर्जा से उनकी मांसपेशियां बिना जिम गए भी सशक्त दिखती हैं? क्या इसी शक्ति से उनका चेहरा धोए बिना भी दमकता है? आज का वीडियो आपके हर उस भ्रम को तोड़ेगा जो ब्रह्मचर्य के बारे में समाज ने आपको सिखाया है। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य से उत्पन्न ऊर्जा शरीर के किन हिस्सों में जाती है और वहां जाकर क्या बदलाव करती है। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि क्यों संयम रखने वाले व्यक्ति की आंखें बोलती हैं, क्यों उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है और क्यों ब्रह्मचर्य पालन से उसकी आत्मा तक बदल जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह केवल शरीर की बात नहीं, ये एक तपस्वी ऊर्जा की यात्रा है, नस से लेकर नाभि तक, रीढ़ से लेकर मस्तिष्क तक। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका खुद से जुड़ाव आज से एक नया रूप ले ले। भाग 1, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा। सिर्फ एक जगह नहीं, संपूर्ण शरीर में। अब सबसे पहली और जरूरी बात, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा कोई एक जगह स्टोर नहीं होती। कई लोगों को यह भ्रम होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वीर्य या वज्र शक्ति शरीर के किसी खास हिस्से में इकट्ठा होती है, जैसे कोई टैंक हो, कोई बॉक्स हो या कोई नाड़ी जहां यह सब जमा हो रहा हो। पर सच यह है कि यह ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। इसका स्वरूप इतना सूक्ष्म और रहस्यमयी है कि इसे सिर्फ एक अंग में बांधना ही इसके साथ अन्याय है। अब सवाल उठता है, ये ऊर्जा है क्या? ब्रह्मचर्य से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे हम आध्यात्मिक भाषा में ओज, तेज, प्राण, वज्र शक्ति कहते हैं। पर अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो यही शक्ति रूप बदलकर हमारे शरीर में अलग अलग चीजों के रूप में कार्य करती है। हॉर्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, जो पुरुष शरीर की ग्रोथ, मांसपेशियों की मजबूती, आत्मविश्वास और प्रजनन क्षमता से जुड़ा है। न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन, जो ब्रह्मचर्य से बढ़ते हैं और मानसिक स्थिति को पॉजिटिव बनाते हैं। प्राण ऊर्जा, जो हमारे सांस, हृदय गति और चेतना को नियंत्रित करती है। ऊर्जा कंपन, एनर्जी वाइब्रेशंस, जो हमारे चारों ओर एक सूक्ष्म ऑरा बनाते हैं। ब्रह्मचारी व्यक्ति का यह ऑरा इतना शक्तिशाली होता है कि उसके आसपास मौजूद लोग उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। यानी कि यह शक्ति न सिर्फ शरीर में रहती है, बल्कि वह आपके व्यक्तित्व में उतर जाती है। तो क्या यह सिर्फ वीर्य को बचा लेने से आ जाती है? नहीं, वीर्य सिर्फ एक फिजिकल मटेरियल है, पर जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संयम रखते हैं, तब शरीर में एक प्राकृतिक प्रोसेस शुरू होती है, जिसे आप समझ सकते हैं इस तरह। वीर्य नष्ट न होने पर शरीर उसे रीअब्सॉर्ब करता है, यानी उसे फिर से सोख लेता है और उससे टेस्टोस्टेरोन और इम्यून सेल्स बनते हैं। मानसिक संयम से डोपामिन लेवल संतुलित रहता है, जिससे फोकस, डिसिप्लिन और विल पावर बढ़ती है। और जब कोई कामुक विचारों से ऊपर उठता है तो शरीर में प्राण ऊर्जा की दिशा ऊपर की ओर जाती है, जिसे ऊर्ध्वगामी ऊर्जा कहते हैं। अब जरा सोचिए, जब यह शक्ति ऊपर उठती है तो क्या केवल आपके निचले अंगों को फायदा होगा? नहीं, बल्कि आपका दिमाग तेज होगा, आपकी आंखों में चमक आएगी,
मांसपेशियां अधिक फुर्तीली होंगी, त्वचा में कांति होगी, बाल मजबूत होंगे, पाचन बेहतर होगा और मन शांत, स्थिर और संतुलित हो जाएगा। यानी ये ऊर्जा शरीर के हर हिस्से में जाती है। हर अंग इसे उतनी मात्रा में खींचता है जितनी उसे जरूरत होती है। जैसे एक बगीचे में अलग अलग पौधे अलग अलग मात्रा में पानी और खाद लेते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के हर तंत्र को अलग अलग मात्रा में ब्रह्मचर्य की ऊर्जा चाहिए होती है। अब आप सोचेंगे, तो कौन सा हिस्सा कितनी ब्रह्मचर्य शक्ति लेता है, और अगर उसे भरपूर शक्ति मिल जाए तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं? यही जानेंगे हम अगले भाग में, जहां हम शरीर के 8 प्रमुख हिस्सों की बात करेंगे। दिमाग, हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त, स्किन हेयर, पाचन तंत्र, हाथ पैर और प्रजनन तंत्र। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य और आत्मिक विकास से जुड़े ऐसे दुर्लभ विषयों पर यहां गहराई से चर्चा होती है। भाग 2, दिमाग 40% ऊर्जा का उपभोग करता। जब भी बात ब्रह्मचर्य की ऊर्जा के वितरण की आती है तो शरीर का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन होता है? मस्तिष्क। जी हां, हमारा दिमाग इस शक्ति का लगभग 40% हिस्सा खींच लेता है, क्योंकि दिमाग ही वह जगह है जहां हमारी सोच जन्म लेती है, जहां संकल्प और निर्णय बनते हैं और जहां से पूरा शरीर निर्देश प्राप्त करता है। अब सवाल उठता है, ब्रह्मचर्य से दिमाग को क्या मिलता है? चलिए इसे समझते हैं विज्ञान और अध्यात्म दोनों नजरिए से। 1, ऊर्जा और मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया। हमारा मस्तिष्क शरीर का मात्र 2% हिस्सा है, लेकिन यह शरीर की 20 से 25% ग्लूकोज और ऑक्सीजन अकेला खा जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग सबसे अधिक काम करता है। सोचना, याद रखना, निर्णय लेना, रिएक्शन देना, कल्पना करना, फोकस करना, ये सब प्रोसेसेस हैं जो बहुत ऊर्जा खपत करती हैं। अब जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा व्यर्थ नष्ट नहीं होती, बल्कि वही ऊर्जा दिमाग तक पहुंचती है और यहां से शुरू होता है आपके जीवन में असली बदलाव। दूसरा, फोकस और एकाग्रता। ब्रह्मचर्य से सबसे पहला प्रभाव जो देखने को मिलता है वह है फोकस की गहराई। वह लड़का जो पहले 10 मिनट में ही पढ़ाई से ऊब जाता था, अब एक ही जगह पर 2 से 3 घंटे ध्यान लगा सकता है। यह होता है डोपामिन कंट्रोल का कमाल। जब आप ब्रह्मचर्य निभाते हैं तो आपका मस्तिष्क तेज और शक्तिशाली डोपामिन रिस्पॉन्स के लिए तैयार होता है। छोटी छोटी चीजों से डोपामिन पाने की आदत छूटती है और फिर दिमाग गहरी चीजों में रुचि लेने लगता है, जैसे किताब पढ़ना, ध्यान करना, नई भाषा सीखना या कोई स्किल बनाना। 3, स्मरण शक्ति और लर्निंग स्पीड। दूसरा बड़ा बदलाव आता है याददाश्त में। जो बातें आप पहले एक बार पढ़कर भूल जाते थे, अब वही बातें एक बार में दिमाग में बैठने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य के प्रभाव से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी दिमाग नई जानकारियों को जल्दी पकड़ता है, नए न्यूरॉन्स बनते हैं और ब्रेन मैपिंग तेज हो जाती है। आप जो भी सीखना चाहते हैं, चाहे वह कोडिंग हो, संगीत हो, मार्शल आर्ट्स या कोई भी ज्ञान, ब्रह्मचर्य पालन से आपकी लर्निंग स्पीड दोगुनी हो जाती है। चौथा, विल पावर और संकल्प की शक्ति। सबसे चमत्कारी प्रभाव आता है विल पावर में। 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अगर किसी काम का संकल्प कर ले तो वह उसे अधूरा नहीं छोड़ता। यह वही तप की शक्ति है जिसे आर्षि मुनियों ने पहाड़ों पर बैठकर पाया था। जब दिमाग के निचले हिस्से लिम्बिक ब्रेन से ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर, तो व्यक्ति का आत्मनियंत्रण बढ़ता है। यही वह अवस्था है जहां आदमी अपनी लतों पर नियंत्रण पा सकता है, अपने गुस्से को शांत कर सकता है, हर काम में अनुशासन रख सकता है और एक बार जो ठान लिया वह करके ही दम लेता है। 5, रचनात्मकता और बौद्धिक चमक। ब्रह्मचर्य का एक और गहरा प्रभाव है क्रिएटिविटी और बौद्धिक विकास। जब आपकी ऊर्जा निचली प्रवृत्तियों में नहीं बहती तो वही ऊर्जा ऊपर जाकर कल्पना शक्ति में बदल जाती है। आपको नए आइडियाज आने लगते हैं। जिन चीजों पर पहले दिमाग काम नहीं करता था, अब उनके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ये वही स्थिति है जब कोई लेखक महान किताबें लिखता है, कोई वैज्ञानिक नई खोज करता है, कोई संगीतज्ञ अमर रचना करता है। ब्रह्मचर्य शिष्य ऊर्जा को सही दिशा देना, और अगर यह दिशा दिमाग को दी जाए तो वहां से निकलती है प्रतिभा, पवित्रता और पुरुषार्थ।
6. मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता। ब्रह्मचर्य से आपके मस्तिष्क का एक और बड़ा उपहार है, मानसिक शांति। जब आप संयम में रहते हैं तो मन भटकता नहीं। सोचें, कल्पनाएं, उत्तेजना, पछतावा, ये चक्र रुक जाते हैं। मन शांत होता है, विचारों में स्थिरता आती है। आपका दिमाग एक शांत झील की तरह बन जाता है, जहां हर सोच गहराई से उठती है, हर निर्णय संतुलन से लिया जाता है। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य पालन सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका नहीं है, यह तो आपके दिमाग को ब्रह्म जैसा शक्तिशाली बना देने का मार्ग है। जब आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है तो आपकी सोच, समझ, याददाश्त, कल्पना, ध्यान और निर्णय, हर चीज एक नए स्तर पर पहुंचती है। यही कारण है कि हर युग के तपस्वियों, ऋषियों और महान व्यक्तियों ने ब्रह्मचर्य को सबसे पहला और जरूरी साधन माना। भाग 3, हड्डियां और अस्थि मज्जा, 20% ऊर्जा की मांग। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ मानसिक शक्ति या आत्मिक उन्नति तक सीमित समझते हैं, लेकिन सच ये है कि ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा का सीधा और गहरा संबंध है आपकी हड्डियों और अस्थि मज्जा, बोन मैरो से। क्योंकि हमारा पूरा शरीर एक ढांचे पर खड़ा है, हड्डियों के इस ढांचे को ऊर्जा की जरूरत होती है, मजबूती की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा मिलती है ब्रह्मचर्य से। हड्डियां, शरीर की नींव, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी टांगें, आपके कंधे, आपके जबड़े और आपके हाथ, ये सभी जिस पर टिका है वो है आपकी हड्डियां। ये सिर्फ शरीर को आकार नहीं देती, बल्कि मांसपेशियों को सहारा देती हैं, अंगों की सुरक्षा करती हैं, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और सबसे जरूरी, ये आपकी लाइफ फोर्स को नियंत्रित करने वाली संरचना है। अब सोचिए, अगर इन हड्डियों में कमजोरी आ जाए तो क्या आप सच में ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य और अस्थियों का संबंध, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में जो ऊर्जा संरक्षित होती है उसमें से लगभग 20% ऊर्जा अस्थियों और बोन मैरो तक जाती है। इस ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? 1, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है। 2, जोड़ों में लचीलापन बना रहता है। 3, अस्थि मज्जा से रक्त निर्माण की प्रक्रिया बेहतर होती है। 4, हड्डियों में दर्द, जकड़न और कटकट की आवाजें कम हो जाती हैं। यानी ब्रह्मचर्य न केवल मन और आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि यह आपके शरीर की सबसे मजबूत नींव को भी सुदृढ़ करता है। कट-कट की आवाजें और कमजोर अस्थियां, क्या संकेत हैं? आजकल बहुत से युवा कहते हैं कि उठते बैठते जोड़ों से आवाजें आती हैं या सुबह उठते ही कमर दर्द होता है। ये सब संकेत हैं कि या तो आपकी अस्थियां कमजोर हो रही हैं या उनमें जरूरी पोषण और ऊर्जा की कमी है, और शायद आपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को व्यर्थ किया है। जब कोई लड़का लगातार हस्त मैथुन, अश्लीलता और उत्तेजना में फंसा रहता है तो शरीर में कैल्शियम और जिंक जैसे खनिज धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यही वे खनिज हैं जो अस्थियों की मजबूती में जरूरी होते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यही मिनरल्स फिर से संरक्षित होने लगते हैं, शरीर की मरम्मत होती है और हड्डियां फिर से मजबूत, लचीली और टिकाऊ बनती हैं। अस्थि मज्जा और ऊर्जा का रहस्य आपकी हड्डियों के भीतर मौजूद एक अद्भुत चीज होती है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। यह वही जगह है जहां रक्त का निर्माण होता है, WBC और RBC का संतुलन बनता है, इम्यून सिस्टम की नींव रखी जाती है। अगर आपकी अस्थि मज्जा मजबूत नहीं है तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, थोड़ा काम करने के बाद थक जाएंगे और शरीर खोखला महसूस होगा। अब यहाँ एक बेहद खास बात आती है, ब्रह्मचर्य से आपकी अस्थि मज्जा को नई शक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य में बची हुई टेस्टोस्टेरोन, DHEA, HCG और अन्य ग्रोथ हार्मोन्स सीधे अस्थि मज्जा की मरम्मत और विकास में लगते हैं। यानी आपकी हड्डियां सिर्फ मजबूत नहीं होती, बल्कि अंदर से नवीन रक्त और प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी तैयार करती हैं। ब्रह्मचर्य और कैल्शियम संरक्षण, जब भी कोई व्यक्ति वीर्य की हानि करता है तो वह केवल एक बूंद ही नहीं खोता, वह खोता है कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम जैसे दर्जनों खनिज। कई शोध बताते हैं कि हर बार वीर्यपात के बाद शरीर से लगभग 200 से 250 मिलीग्राम कैल्शियम भी बाहर चला जाता है। अब समझिए, अगर यह रोज रोज होता रहे तो आपकी हड्डियों का क्या होगा? बिल्कुल, धीरे धीरे वे कमजोर पड़ जाएंगी। आपको अस्थिक क्षरण, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां समय से पहले पकड़ लेंगी।
लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शरीर इन खनिजों को सहेजता है, पुनः उपयोग करता है और मजबूत बनाता है। 30 की उम्र में भी मजबूत क्यों रह सकते हैं? अब सबसे दिलचस्प बात, क्या 25 या 30 की उम्र पार करने के बाद भी आप एक सक्रिय, ताकतवर और स्पोर्टी जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपने 20 की उम्र में ही ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया तो 30 की उम्र तक आते आते आपके जोड़ों में लचीलापन होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, कमर दर्द, स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं नहीं होंगी, उठने बैठने में सहजता बनी रहेगी और सबसे खास, शरीर थका हुआ नहीं बल्कि ऊर्जावान लगेगा। इसलिए कहा गया है, ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जो बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखती है। क्या कहती है आयुर्वेद और योग? आयुर्वेद कहता है कि अस्थियों की मूल धातु है अस्थि धातु, और यह तब बनती है जब शरीर में आहार ठीक से पचता है और धातुओं की श्रृंखला पूरी होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। अब यह श्रृंखला तभी पूरी होती है जब भोजन पच रहा हो, शरीर संयमित हो और सबसे जरूरी, वीर्य का क्षय न हो रहा हो। योग में भी कहा गया है, जब ऊर्जा नीचे के चक्रों में न अटके और ऊपर उठे तो वह शरीर को पुनर्निर्माण की शक्ति देती है। हड्डियां, मेरुदंड और जोड़ सभी धीरे धीरे युवा हो जाते हैं। निष्कर्ष, तो अब यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि आपकी हड्डियों की मजबूती, अस्थि मज्जा की गुणवत्ता और जोड़ों की लचक, इन सब के पीछे एक ही अदृश्य शक्ति है, ब्रह्मचर्य से उत्पन्न ऊर्जा। अगर आप इसे बर्बाद करेंगे तो शरीर खोखला हो जाएगा, और अगर इसे सहेजेंगे तो आपकी नींव चट्टान जैसी मजबूत बन जाएगी। तो अब सवाल यह है, क्या आप महसूस करते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन से आपकी हड्डियों में भी कोई बदलाव आया है? क्या पहले जैसी कमजोरी, थकान और दर्द अब नहीं रहता? भाग 4, मांसपेशियां। 10% ब्रह्मचर्य ऊर्जा की खपत आजकल जिम, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस युवाओं की पहली पसंद बन चुकी है। हर कोई चाहता है कि उसकी बॉडी मस्कुलर हो, बाइसेप्स कटे हों, चेस्ट उभरी हो और शरीर में वो एथलेटिक लुक हो जो लोगों को देखते ही आकर्षित कर दे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या केवल प्रोटीन शेक, डाइट प्लान और एक्सरसाइज से ऐसा संभव है? नहीं। इन सब के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा। आपकी मांसपेशियां यानी मसल्स आपके शरीर की ताकत, स्टेमिना और लुक का सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये ब्रह्मचर्य की कुल ऊर्जा का 10% हिस्सा अपने विकास और रिकवरी के लिए लेती हैं। ब्रह्मचर्य और मांसपेशियों का सीधा संबंध। जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन, HCG, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और DHA जैसे हार्मोन्स की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यही हार्मोन्स मसल्स ग्रोथ को तेज करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, बॉडी को एथलेटिक बनाते हैं और सबसे जरूरी, रिकवरी को फास्ट करते हैं। अब सोचिए, अगर यही हार्मोन्स रोज वीर्य क्षय के कारण शरीर से निकलते जाएं तो आपके मसल्स कैसे बनेंगे? कम वर्कआउट, ज्यादा रिजल्ट। सिर्फ ब्रह्मचर्य से संभव। बहुत से ब्रह्मचारी लड़के इस बात को महसूस करते हैं कि वो अगर हफ्ते में 3 से 4 बार हल्का वर्कआउट भी करें तो भी उनके मसल्स जल्दी ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर थकता नहीं, ऊर्जा की बर्बादी नहीं हो रही, रिकवरी फास्ट है और अंदर से हार्मोनल सपोर्ट लगातार मिल रहा है। जबकि वही लड़का जो रोज अश्लील कंटेंट देखता है, रात में ऊर्जा गंवाता है, वो चाहे जितना भी वर्कआउट कर ले उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिम में पसीना बहाने से पहले संयम जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन, मसल्स ग्रोथ का राजा। टेस्टोस्टेरोन को मसल्स का राजा कहा जाता है। ये वही हार्मोन है जो मसल मास को बढ़ाता है, फैट को घटाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और आपको वो मैनली लुक देता है। अब अगर कोई रोज इसका नाश करता है यानी वीर्य का क्षय करता है तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा गिरने लगती है। लो टेस्टोस्टेरोन के कारण मसल्स टूटने लगते हैं, थकान जल्दी लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है और शरीर ढीला ढाला दिखता है। लेकिन ब्रह्मचारी लड़के जिनका संयम बना हुआ है, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन प्राकृतिक रूप से हाई रहता है। इससे उनकी मसल्स ना सिर्फ बनती हैं बल्कि लंबे समय तक मजबूत और टोन रहती हैं। सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, अंदर से एनर्जी। मांसपेशियों की बात करें तो ये केवल ताकत और शो ऑफ का मामला नहीं है, ये आपके शरीर के भीतर की ऊर्जा का भी संकेत देती है। एनर्जी, शक्स, एफिशिएंसी। जब मांसपेशियों में सही ऊर्जा होती है तो शरीर कम थकता है,
रोजमर्रा का काम आसान लगता है। दौड़ना, उठाना, झुकना, हर क्रिया फुर्ती से होती है और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। यानी ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा आपकी मसल्स को केवल शेप नहीं देती, बल्कि स्पीड, स्टेमिना और स्टेबिलिटी भी देती है। स्टेरॉइड्स बनाम संयम, किसकी जीत होगी? आज की दुनिया में बहुत से युवा शॉर्टकट ढूंढते हैं। स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, सप्लीमेंट पाउडर्स, जिनका असर सिर्फ कुछ महीनों तक रहता है और साइड इफेक्ट्स उम्र भर। हार्मोनल इम्बैलेंस, पिंपल्स, बाल झड़ना, लिवर डैमेज और दिल की बीमारियां। जबकि ब्रह्मचर्य का असर प्राकृतिक होता है, स्थायी होता है और शरीर को अंदर से शक्ति देता है। संयम कोई विकल्प नहीं, ये तो मूल आधार है। ब्रह्मचर्य और मसल्स रिकवरी, आप जितना भी वर्कआउट करते हैं उसका असली परिणाम रिकवरी के समय ही आता है। मसल्स तो जिम में टूटती हैं, लेकिन बढ़ती हैं सोते समय और आराम के दौरान। अगर आपकी रिकवरी स्लो है तो मसल्स का ग्रोथ भी स्लो होगा। लेकिन ब्रह्मचर्य में रहने वाला लड़का ज्यादा गहरी नींद ले पाता है, शरीर में हार्मोन संतुलित रहते हैं, मसल्स जल्दी रिपेयर और ग्रो होती हैं, DOMS, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, कम होता है। यानी वह लड़का जो संयमी है वह हर वर्कआउट से डबल आउटपुट लेता है। बॉडी की बनावट, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला शरीर दिखने में तना हुआ होता है, स्किन टाइट रहती है, पोस्चर सीधा रहता है, चेहरे पर तेज होता है और चाल में आत्मविश्वास। ये सब संकेत हैं कि शरीर में ऊर्जा बह रही है, ना कि कहीं बर्बाद हो रही है। एथलेटिक बॉडी सिर्फ मसल्स से नहीं बनती, वह बनती है संयम, डेडिकेशन और मानसिक फोकस से, और ये सब आपको ब्रह्मचर्य से मिलते हैं। प्राचीन उदाहरण, आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। भगवान हनुमान, जिनकी शक्ति और मसल्स का वर्णन सबने सुना है, वो आज भी ब्रह्मचर्य के प्रतीक माने जाते हैं। भीम, महाभारत के सबसे ताकतवर योद्धा, वे भी संयमी और शुद्ध जीवन जीने वाले थे। इनका शरीर सिर्फ खाने या ट्रेनिंग से नहीं बना, बल्कि संयम, तप और ऊर्जा के सही प्रयोग से बना। निष्कर्ष, क्या आप तैयार हैं? अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना वजन उठा सकते हैं, बल्कि सवाल ये है आपका शरीर कितना संयमित है। क्योंकि बिना संयम के आप कितना भी मेहनत कर लें, वो ऊर्जा आप में टिकेगी नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करिए और देखिए कैसे मसल्स खुद ब खुद बनती हैं, कैसे शरीर स्कल्प्ट होता है और कैसे आप एक नेचुरल, पावरफुल और प्योर फिजिक पा सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने ब्रह्मचर्य का पालन करके मसल्स में कोई बदलाव महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो जिम तो जाते हैं लेकिन संयम का मतलब नहीं जानते। मिलते हैं अगले भाग में, जहां जानेंगे कैसे रक्त और पाचन तंत्र ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से मजबूत होते हैं। खुद पर ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। भाग 5, रक्त, जीवन की धारा, 5%। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में बहता हुआ खून सिर्फ ऑक्सीजन या पोषक तत्व ही नहीं ले जा रहा, बल्कि यह आपके ब्रह्मचर्य से उत्पन्न हुई ऊर्जा को भी संपूर्ण शरीर में वितरित कर रहा है? जी हां, रक्त, ब्लड ही वह माध्यम है जिससे आपकी ब्रह्मचर्य ऊर्जा हर अंग तक पहुंचती है। और यही वजह है कि आपकी ब्रह्म ऊर्जा का लगभग 5% हिस्सा रक्त को शुद्ध और शक्तिशाली बनाए रखने में लगता है। रक्त ऊर्जा का संवाहक, जीवन का आधार। हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि रक्त शरीर में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, हार्मोन, पोषक तत्व पहुंचाता है, लेकिन प्राचीन आर्षियों और आधुनिक विज्ञान दोनों का मानना है रक्त सिर्फ एक जैविक तरल नहीं, यह जीवन शक्ति, विटल लाइफ फोर्स को वहन करने वाला माध्यम है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके रक्त में वह सूक्ष्म ऊर्जा समाहित हो जाती है जो शरीर के हर कोने में प्राण, तेज और चेतना को ले जाती है। ब्रह्मचर्य और रक्त की शुद्धता, जब व्यक्ति वीर्य की रक्षा करता है तो उसका रक्त अधिक शुद्ध, पतला और सक्रिय बनता है। इससे 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। 1, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स का स्तर स्थिर रहता है जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 2, हीमोग्लोबिन का स्तर संतुलित रहता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन बेहतर ढंग से पहुंचती है। तीसरी, आयरन की मात्रा स्थिर रहती है जिससे शरीर में थकावट नहीं आती और काम करने की क्षमता बढ़ती है। यानी ब्रह्मचर्य आपके रक्त की रासायनिक गुणवत्ता को संतुलित करता है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत,
स्किन, बाल और एनर्जी पर पड़ता है। रक्त और रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब ब्रह्मचर्य के कारण रक्त शुद्ध होता है तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। छोटी मोटी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। सर्दी, खांसी, बुखार बार बार नहीं होता। शरीर को रिकवरी में कम समय लगता है। संक्रमण जल्दी नहीं फैलता क्योंकि साफ और ऊर्जावान रक्त हर अंग में जाकर शुद्ध प्राण ऊर्जा भरता है। एक ब्रह्मचारी का शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ता क्योंकि उसका रक्त रोगों के खिलाफ एक सैन्य रक्षा प्रणाली बन चुका होता है। त्वचा पर असर, नेचुरल ग्लो। क्या आपने कभी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोगों के चेहरे को गौर से देखा है? उनकी त्वचा चमकदार होती है, दाग धब्बे कम होते हैं, बिना मेकअप या साबुन के भी ताजगी भरी लगती है। आंखों में चमक होती है और चेहरा शांत लेकिन तेजस्वी दिखता है। क्यों? क्योंकि रक्त जब शुद्ध होता है तो स्किन को पर्याप्त पोषण, ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलती है। कोई केमिकल नहीं, ये सब ब्रह्मचर्य के चलते बना प्राकृतिक सौंदर्य है। ये वो चमक है जो नहाए बिना भी बनी रहती है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहाना छोड़ दें। थकान का नामो निशान नहीं। ब्रह्मचर्य ऊर्जा से भरपूर रक्त एक और चीज देता है, स्टैमिना यानी सहन शक्ति। आज के युवाओं को अक्सर शिकायत होती है, थक गया यार, काम में मन नहीं लगता, सुबह उठते ही आलस आता है। ये सब संकेत हैं कि शरीर में ऊर्जा की कमी है। रक्त गाढ़ा या दूषित हो चुका है, ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ी है। लेकिन ब्रह्मचर्य से रक्त हल्का और गतिशील होता है, थकावट दूर रहती है, शरीर पूरे दिन चुस्त और फुर्तीला रहता है और मानसिक सतर्कता बनी रहती है। यानी आपका दिन शुरू भी तेजी से होता है और खत्म भी ऊर्जा के साथ। मन पर असर, शांति और स्थिरता। क्या आप जानते हैं कि मन की स्थिति भी रक्त से जुड़ी होती है? जब रक्त में प्राण ऊर्जा बह रही होती है तो मन ज्यादा शांत रहता है, गुस्सा कम आता है, चिंता नहीं सताती, एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए ब्रह्मचारी व्यक्ति का ब्लड फ्लो बैलेंस्ड होता है, जिससे मन भी शांत और स्थिर बना रहता है। प्राचीन शास्त्रों का समर्थन आयुर्वेद में कहा गया है, शुद्ध रक्तम जीवनम समर्थम, जिसका अर्थ है शुद्ध रक्त ही समर्थ जीवन का आधार है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और योग ग्रंथों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि वीर्य ही रक्त का सार है और संयम से ही रक्त की शुद्धता बनी रहती है। और ऋषियों ने सिर्फ आहार या औषधि से नहीं, बल्कि संयम और ब्रह्मचर्य से ही अपने रक्त को अमृत बना दिया था। निष्कर्ष, क्या आप अपना रक्त ऊर्जावान बनाएंगे? अब आपके पास विकल्प है। या तो आप अपने रक्त को अशुद्ध करके थकावट, बीमारी और निराशा झेलते रहें, या फिर ब्रह्मचर्य के जरिए इसे इतना शक्तिशाली बनाएं कि चेहरा खुद बोल उठे, मैं ऊर्जा से भर चुका हूं। याद रखिए, आपका चेहरा, आपकी त्वचा, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ आपके रक्त की स्थिति पर निर्भर करता है और रक्त की गुणवत्ता निर्भर करती है आपके संयम पर। अगर आपने ब्रह्मचर्य से अपने शरीर में ये बदलाव महसूस किए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बिना वजह हर वक्त थक जाते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, जहां बात होगी पाचन तंत्र और ब्रह्मचर्य के गहरे संबंध पर। खुद पर ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। भाग 6, त्वचा और बाल, 5% ऊर्जा के हकदार। अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मचर्य का सबसे दिखने वाला लाभ क्या है, तो बिना शक जवाब होगा त्वचा और बाल। आपका चेहरा, आपकी आंखों की चमक, आपके बालों की मजबूती, ये सब कुछ बता देते हैं कि आपने अपने भीतर कितनी ऊर्जा बचा रखी है या कितनी बर्बाद कर दी है। अब सवाल उठता है, क्या ब्रह्मचर्य से वाकई स्किन और हेयर में फर्क आता है? उत्तर है हाँ, और बहुत गहरा फर्क, क्योंकि आपकी ब्रह्मचर्य ऊर्जा का लगभग 5% हिस्सा सीधा इन 2 चीजों में जाता है, त्वचा, स्किन और बाल, हेयर। ब्रह्मचर्य और त्वचा की चमक, एक सूक्ष्म संबंध। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक मानसिक या आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह शारीरिक स्तर पर सबसे पहला असर आपकी स्किन पर छोड़ता है। जब आप संयमित जीवन जीते हैं, आपकी त्वचा का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, हार्मोनल बैलेंस बेहतर होता है, शरीर में टॉक्सिन्स कम बनते हैं और पाचन अच्छा होने के कारण पोषक तत्व सही तरीके से त्वचा तक पहुंचते हैं। इन सभी कारणों से आपकी स्किन दमकती है, दाग धब्बे कम होते हैं, मुहासे दूर रहते हैं
और एक अंदर से निकली हुई चमक चेहरे पर साफ दिखती है। यही वो तेज होता है जिसे संतों के चेहरे पर, योगियों की आंखों में देखा जाता है। डार्क सर्कल्स और थकी हुई आंखें क्यों होती हैं गायब? आजकल युवा लड़कों में एक आम शिकायत है, डार्क सर्कल्स। सुबह उठते ही आंखों के नीचे काले घेरे, थकी हुई आंखें और बुझा हुआ चेहरा। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, नींद की गुणवत्ता सुधरती है, हार्मोन बैलेंस रहते हैं, ब्लड शुद्ध होता है, शरीर और मन दोनों शांत होते हैं। इन सब का परिणाम होता है डार्क सर्कल्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और आंखों में एक खास सी चमक आने लगती है, जो ना तो कोई क्रीम ला सकती है और ना ही कोई पार्लर। ये वो चमक है जो आपके संयम से पैदा होती है। बालों पर असर, जड़ों से गहराई तक, ब्रह्मचर्य ऊर्जा का असर बालों पर भी साफ दिखता है। आपके बाल मजबूत होते हैं, झड़ना बंद होता है, समय से पहले सफेद नहीं होते और बालों की ग्रोथ भी बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बालों की जड़ें जो ऊर्जा लेती हैं, वो सीधा आपके शरीर के अंदर हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल संतुलन पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर नेचुरल और संतुलित रहता है, सेरोटोनिन और डोपामिन स्थिर रहते हैं और बालों की जड़ों को भरपूर पोषण और ऊर्जा मिलती है। यानी बाल न सिर्फ बाहर से सुंदर होते हैं, बल्कि अंदर से स्वस्थ और जीवंत बनते हैं। दाढ़ी, मूंछ और मर्दाना लुक, आज के समय में बहुत से लड़कों को यह लगता है कि ये बात मेरी दाढ़ी ठीक से नहीं आती, पैचेस हैं, चेहरा मर्दाना नहीं दिखता। लेकिन शायद ही कोई यह सोचता है कि ब्रह्मचर्य का इससे गहरा संबंध है, क्योंकि दाढ़ी, मूंछ और मर्दाना चेहरे के पीछे भी मुख्य कारण है टेस्टोस्टेरोन, यानी वही हार्मोन जो वीर्य उत्पादन में भी जिम्मेदार होता है। जब आप बार बार इसे नष्ट करते हो, टेस्टोस्टेरोन की बर्बादी होती है, चेहरे पर ग्रोथ रुक जाती है और आपकी मर्दाना पहचान धीमी हो जाती है। जबकि संयम रखने से चेहरे के बालों की ग्रोथ तेज होती है, दाढ़ी घनी और पूरी बनती है, एक नेचुरल मर्दाना लुक उभर कर सामने आता है। यही वजह है कि ब्रह्मचारी युवाओं का चेहरा न सिर्फ तेजस्वी होता है, बल्कि उसमें एक गंभीर और आकर्षक व्यक्तित्व भी दिखाई देता है। आज की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बनाम ब्रह्मचर्य, आज आप देखिए बाजार में हर तरफ स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स की भरमार है। स्किन वाइटनिंग क्रीम, हेयर ग्रोथ, ऑन-ऑयल फेस पैक और ना जाने क्या क्या। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब चीजें अंदर की कमी को पूरा कर सकती हैं? नहीं। जब तक आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, जब तक रक्त शुद्ध नहीं है, जब तक हार्मोन स्थिर नहीं है, तब तक कोई भी क्रीम या तेल आपकी त्वचा और बालों को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मचर्य आपको अंदर से बदल देता है। यह कोई बाहरी सौंदर्य प्रसाधन नहीं, यह तो एक आंतरिक सौंदर्य का विज्ञान है। संयम से सुंदरता, असली आकर्षण यही है, आकर्षक दिखने के लिए 6 पैक एब्स जरूरी नहीं, महंगे कपड़े जरूरी नहीं, महंगी क्रीम भी जरूरी नहीं, जरूरी है संयम, शुद्धता, ऊर्जा और तेज। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति जब सामने आता है तो लोग कहते हैं इसका चेहरा कुछ अलग ही बोलता है। निष्कर्ष, क्या आप तैयार हैं असली तेज के लिए? अब फैसला आपका है। आप सौंदर्य के पीछे भागेंगे, क्रीम, किट्स, हेयर स्पा, या उस स्रोत को मजबूत करेंगे जिससे सौंदर्य अपने आप फूटता है? ब्रह्मचर्य ऊर्जा से त्वचा और बालों में जो निखार आता है, वो ना तो मेकअप से मिल सकता है और ना ही कैमरे के फिल्टर से। वो केवल और केवल संयम से आता है। भाग 7, पाचन तंत्र, 5% और सबसे जरूरी, क्या आपने कभी सोचा है जो ब्रह्मचर्य में शक्ति बनती है वो बनती कैसे है? अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है सिर्फ वीर्य की रक्षा कर लेना, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वीर्य का निर्माण कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी शारीरिक और सूक्ष्म प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया की जड़ है पाचन तंत्र। आज हम इसी पर बात करेंगे। कैसे पाचन तंत्र ब्रह्मचर्य से जुड़ा है, क्यों 5% ऊर्जा पाचन को दी जाती है, और अगर पाचन बिगड़ गया तो संयम का लाभ भी क्यों नहीं मिलेगा? 1. पाचन तंत्र, शरीर का निर्माण केंद्र। शरीर में जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल, दूध, फल, सब्जियां, वो सब पेट में जाकर पचता है, फिर उसी में से निकलते हैं विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, और अंत में वो ऊर्जा जो वीर्य का निर्माण करती है। आप समझ लीजिए, वीर्य कोई बाहर से लाई हुई चीज नहीं है, वो तो आपके ही खाए हुए भोजन का सबसे शुद्ध, सबसे महीन और सबसे कीमती अंश है। 2. ब्रह्मचर्य का मूल।
अच्छा पाचन। अब आप कहोगे, तो क्या ब्रह्मचर्य का संबंध पेट से है? मैं कहूंगा 100% है। अगर आपका पाचन कमजोर है, खाना पूरी तरह नहीं पचेगा, शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा, खून भी कमजोर होगा और अंत में वीर्य भी अधूरा, पतला और अशक्त बनेगा। यानी संयम रखने के बावजूद भी शरीर में शक्ति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बनी ही नहीं। ब्रह्मचर्य में ऊर्जा बचती है, लेकिन वह तभी जब पहले वह बनी हो, और ऊर्जा बनती है अच्छे पाचन से। 3. क्यों 5% ब्रह्मचर्य ऊर्जा पाचन तंत्र को जाती है? अब बात करते हैं वो मूल बात जिस पर यह पूरा भाग टिका है। ब्रह्मचर्य से मिलने वाली कुल ऊर्जा का 5% हिस्सा पाचन तंत्र लेता है। क्यों? क्योंकि पाचन का काम सिर्फ भोजन को तोड़ना नहीं है, वो शरीर के हर सेल को पोषण भेजता है। अग्न्याशय, पेंक्रियास, लिवर, छोटी और बड़ी आंतें सभी मिलकर भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं और यह काम बहुत ही गहन और शक्तिशाली होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य से जो सूक्ष्म ऊर्जा बनती है, उसका एक हिस्सा पाचन प्रणाली को दिया जाता है ताकि अग्नि मजबूत रहे, एंजाइम ठीक से काम करें और शरीर में संतुलन बना रहे। भाग 7, पाचन तंत्र 5% और सबसे जरूरी। क्या आपने कभी सोचा है जो ब्रह्मचर्य में शक्ति बनती है वो बनती कैसे है? अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है सिर्फ वीर्य की रक्षा कर लेना, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वीर्य का निर्माण कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी शारीरिक और सूक्ष्म प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया की जड़ है पाचन तंत्र। आज हम इसी पर बात करेंगे। कैसे पाचन तंत्र ब्रह्मचर्य से जुड़ा है, क्यों 5% ऊर्जा पाचन को दी जाती है, और अगर पाचन बिगड़ गया तो संयम का लाभ भी क्यों नहीं मिलेगा? एक पाचन तंत्र, शरीर का निर्माण। केंद्र शरीर में जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल, दूध, फल, सब्जियां, वो सब पेट में जाकर पचता है, फिर उसी में से निकलते हैं विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, और अंत में वो ऊर्जा जो वीर्य का निर्माण करती है। आप समझ लीजिए, वीर्य कोई बाहर से लाई हुई चीज नहीं है, वो तो आपके ही खाए हुए भोजन का सबसे शुद्ध, सबसे महीन और सबसे कीमती अंश है। 2. ब्रह्मचर्य का मूल, अच्छा पाचन। अब आप कहोगे, तो क्या ब्रह्मचर्य का संबंध पेट से है? मैं कहूंगा 100% है। अगर आपका पाचन कमजोर है, खाना पूरी तरह नहीं पचेगा, शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा, खून भी कमजोर होगा और अंत में वीर्य भी अधूरा, पतला और अशक्त बनेगा। यानी संयम रखने के बावजूद भी शरीर में शक्ति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बनी ही नहीं। ब्रह्मचर्य में ऊर्जा बचती है, लेकिन वह तभी जब पहले वह बनी हो, और ऊर्जा बनती है अच्छे पाचन से। 3. क्यों 5% ब्रह्मचर्य ऊर्जा पाचन तंत्र को जाती है? अब बात करते हैं वो मूल बात जिस पर यह पूरा भाग टिका है। ब्रह्मचर्य से मिलने वाली कुल ऊर्जा का 5% हिस्सा पाचन तंत्र लेता है। क्यों? क्योंकि पाचन का काम सिर्फ भोजन को तोड़ना नहीं है, वो शरीर के हर सेल को पोषण भेजता है। अग्न्याशय, पैनक्रियास, लिवर, छोटी और बड़ी आंतें सभी मिलकर भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं और यह काम बहुत ही गहन और शक्तिशाली होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य से जो सूक्ष्म ऊर्जा बनती है, उसका एक हिस्सा पाचन प्रणाली को दिया जाता है ताकि अग्नि मजबूत रहे, एंजाइम ठीक से काम करें और शरीर में संतुलन बना रहे। 4. पाचन। अच्छा, तो ब्रह्मचर्य कई गुना शक्तिशाली अगर आपने संयम रखा है और साथ में पाचन अच्छा है, तो समझ लीजिए आपका संयम साधारण नहीं, साधना बन जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छी पाचन शक्ति, अंशाक अच्छा रक्त अंशान, अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई, अच्छी ऑक्सीजन अंशान, उच्च कोशिकीय क्रिया, उच्च क्रिया अंशान, तेज वीर्य निर्माण और तेज वीर्य निर्माण अंशा, ब्रह्मचर्य ऊर्जा का सघन प्रभाव। यानी जो व्यक्ति संयम रखता है लेकिन उसका पाचन गड़बड़ है, वो 20% फल पाएगा, लेकिन जो संयम के साथ पाचन को ठीक रखे, वो 200% लाभ पाएगा। 5वां, कमजोर पाचन, शाश्वत ब्रह्मचर्य की विफलता। अब सोचिए, आपने संयम रखा 60 दिन, पर पेट हर दूसरे दिन खराब हो जाता है, गैस बनती है, अपच रहती है, तो आपका शरीर ऊर्जा नहीं बना पाएगा, रक्त कमजोर होगा और अंत में ब्रह्मचर्य से जो शक्ति मिलनी थी वो मिल ही नहीं पाएगी। यानी ऐसा संयम शुष्क व्रत बन जाता है जिसका कोई फल नहीं। 6. आयुर्वेद में अग्नि का महत्व। आयुर्वेद कहता है, जब तक अग्नि सही है, जीवन सही है। यह अग्नि सिर्फ पेट की नहीं, बल्कि मानसिक,
आत्मिक और वीर्य निर्माण की भी होती है। और यही कारण है कि ब्रह्मचर्य में पाचन को इतना महत्व दिया जाता है। योग शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मचर्य पालन करो पर पाचन अग्नि को मंद मत होने दो। 7, क्या करें पाचन को मजबूत रखने के लिए? अब बात करते हैं कुछ व्यवहारिक उपायों की, ताकि आपका संयम भी सफल हो और पाचन भी। 1, सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। 2, खाने के बीच में पानी ना पिएं, सिर्फ बाद में। 2, दिन में 1 बार त्रिफला का सेवन करें, रात्रि में। 4, भोजन चबा चबा कर खाएं, जल्दबाजी में नहीं। 5, ज्यादा तली भुनी चीजें और जंक फूड से दूर रहें। 6, एक ही समय पर खाएं, नियमित दिनचर्या बनाएं। 7, योग खासतौर पर वज्रासन और अग्निसार क्रिया करें। 8, ब्रह्मचर्य प्लस पाचन शार अमृत समान संयम। दोस्तों याद रखिए, ब्रह्मचर्य कोई एक अकेला नियम नहीं है, यह एक जीवन शैली है और इस जीवन शैली का आधार है संयम, साधना, संतुलन और शुद्ध पाचन। जिस दिन आपने खाने को तपस्या की तरह लेना शुरू कर दिया, उसी दिन ब्रह्मचर्य भी आनंद बन जाएगा। निष्कर्ष, शरीर का मंदिर पेट से शुरू होता है। संयम का पहला पाठ शरीर से शुरू होता है और शरीर का पहला गुरु है पाचन तंत्र। अगर उसे आपने समझ लिया तो ब्रह्मचर्य आपको केवल मानसिक संतोष नहीं बल्कि दैवीय ऊर्जा देगा। तो अगली बार जब खाना खाएं तो यह सोचिए कि यही वह चीज है जो आपको संयम में समर्थ बनाएगी। भाग 8, हाथ और पैर 10% ऊर्जा लेकर बनते हैं। मशीन, क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मचर्य से जो ऊर्जा बनती है वो केवल दिमाग या वीर्य में ही नहीं जाती बल्कि आपके हाथ और पैरों में भी जाती है। जी हाँ, वो हाथ जो दिन भर कुछ ना कुछ उठाते हैं, वो पैर जो रोज चलते हैं, दौड़ते हैं, उनमें भी ब्रह्मचर्य की शक्ति का असर होता है। आज हम बात करेंगे क्यों हाथ पैर शरीर की वर्किंग मशीन है, ब्रह्मचर्य इनको 10% ऊर्जा क्यों देता है और जब यह शक्ति वहां पहुंचती है तो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। 1, हाथ पैर मानव शरीर की मशीन। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्य एवाधिकारस्ते, यानी कर्म करना ही तेरा धर्म है। अब सोचिए, कर्म कौन करता है? मन से संकल्प होता है, लेकिन हाथ और पैर ही उसे धरातल पर लाते हैं। चाहे खेत जोतना हो, ऑफिस का लैपटॉप चलाना हो, जिम में वजन उठाना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो, हर काम के पीछे हाथ और पैर ही हैं। और अगर यही अंग थके हुए हों, कमजोर हों, तो न संकल्प बचता है न सत्कर्म। 2, ब्रह्मचर्य की 10% ऊर्जा क्यों हाथ पैर को? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शरीर एक उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में प्रवेश करता है। इसमें से करीब 10% ऊर्जा आपके हाथों और पैरों तक जाती है। क्यों? क्योंकि यही अंग सबसे ज्यादा भौतिक काम करते हैं। रोजमर्रा के श्रम में यही सबसे आगे रहते हैं और इनका स्वस्थ और सक्रिय रहना पूरे जीवन को गतिशील बनाता है। अगर इन अंगों तक ऊर्जा ना पहुंचे तो आप चाहे संयमी हों, विद्वान हों, योगी हों, आप में कर्म की शक्ति नहीं होगी। 3, ब्रह्मचर्य से हाथों की ताकत। अब चलिए बात करते हैं हाथों की। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग घंटों मेहनत करते हैं लेकिन थकते नहीं, हथेलियों में कंपन नहीं होता, हाथों में स्थिरता और ताकत बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह स्थिर होता है और अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हों तो उनके हाथ शब्दशः कर्म योगी हाथ बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य से पेशियों में तेजी से रिकवरी होती है, हथेलियों में स्पर्श शक्ति और स्थिरता बढ़ती है, अंगुलियों में कंपन या कमजोरी नहीं रहती, कलाई मजबूत हो जाती है और हथियार, वजन, औजार सब कुछ थामने की शक्ति आती है। 4 पैरों में ब्रह्मचर्य का प्रभाव। अब बात करते हैं पैरों की, जो आपको पूरी जिंदगी चलाते हैं। ब्रह्मचर्य से आप घंटों पैदल चल सकते हैं, बिना थके सीढ़ियां चढ़ना उतरना आसान हो जाता है, पैरों की नसें और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, थकावट का अनुभव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कई ब्रह्मचारी बताते हैं कि संयम के 3 से 4 महीने बाद वो रोज 10 से 12 किलोमीटर तक चलते हैं, फिर भी शरीर हल्का और ऊर्जावान रहता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह है। 5, ब्रह्मचर्य प्लस कार्य शाकर परम शारीरिक सामर्थ्य। अगर आप संयम रख रहे हैं और साथ में शरीर से परिश्रम भी कर रहे हैं तो समझ लीजिए
कि आपके हाथ पैर मशीन से भी ज्यादा टिकाऊ बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति खेत में हल भी चला सकते हैं, अखाड़े में कसरत भी कर सकते हैं और जरूरत हो तो 100 सीढ़ियां चढ़ भी सकते हैं, बिना रुके, बिना थके। क्यों? क्योंकि संयम से मिलने वाली ऊर्जा को वो उपयोग में ला रहे हैं। 6, ब्रह्मचर्य और शरीर की वर्क कैपेसिटी। अब जरा साइंस की भाषा में समझते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य रखते हैं तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन स्तर स्थिर होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण बेहतर होता है, जो आपकी सेल्स की बैटरी है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया अधिक सक्रिय होते हैं। इससे क्या होता है? मांसपेशियों में ऊर्जा की आपूर्ति तेज होती है, ऑक्सीजन तेजी से पहुंचती है और थकान 90% तक कम हो जाती है। इसलिए कई योगी और साधु बिना खाए पिए दिन भर चलते हैं, काम करते हैं, क्योंकि उन्हें शरीर से नहीं, ऊर्जा से चलना आता है। 7, हाथ पैर मजबूत तो आत्मबल भी मजबूत। शास्त्र कहते हैं, शरीरम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म साधना का माध्यम है। अगर शरीर ही साथ न दे तो आत्मा भी परिश्रम से घबरा जाती है। लेकिन जब शरीर, विशेष रूप से हाथ और पैर, ऊर्जावान और सक्षम हो तो आत्मबल भी कई गुना बढ़ता है। व्यक्ति में कर्म का उत्साह आता है और कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता। 8, कैसे बढ़ाएं हाथ पैर की शक्ति ब्रह्मचर्य के साथ? 1, सुबह उठते ही पैदल चलें, सूरज को देखें। 2, प्रणाम मुद्रा में हाथों को जोड़ना और खोलना रक्त प्रवाह बढ़ाता है। तो दंड बैठक या सूर्य नमस्कार शरीर की ताकत के लिए सर्वोत्तम। 4, लोहे के उपकरणों से थोड़ा थोड़ा काम करें, कसरत या कृषि। 5, हाथ पैरों की मालिश करें, तिल या नारियल तेल से ऊर्जा का प्रवाह स्थिर होगा। निष्कर्ष, संयम के सच्चे हाथ कर्म योग के हथियार। दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ बैठकर ध्यान लगाने की बात नहीं है। वो तब पूर्ण होता है जब आपका शरीर, खासकर हाथ और पैर, कर्मयोगी बन जाए। संयम से मिली ऊर्जा अगर काम में नहीं आई तो वो जड़ बन जाती है, लेकिन वही ऊर्जा अगर आप मेहनत में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, योग और परिश्रम में लगाते हैं, तो आपका शरीर एक चलती फिरती तप शक्ति बन जाता है। भाग 9, प्रजनन तंत्र। सिर्फ 5% पर सबसे शक्तिशाली। और अंत में हम पहुंचे उस स्थान पर जहां से सारी चर्चा शुरू होती है, जहां से जीवन की उत्पत्ति होती है, जहां से ब्रह्मचर्य का सबसे गहरा रहस्य जुड़ा है, प्रजनन तंत्र। लोगों की सबसे आम गलतफहमी यही है कि ब्राह्मण ऊर्जा यहीं इकट्ठी होती है, इसीलिए इसका नियंत्रण कठिन है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम जानेंगे प्रजनन तंत्र वास्तव में कितनी ऊर्जा लेता है, क्यों यह सिर्फ 5% का उपभोग करता है, और असल परिवर्तन कैसे ऊर्ध्वगामी ऊर्जा से होता है। 90 दिन में क्या होता है, जिसे ऋषियों ने ओजस तेजस कहा। मेन भ्रम, पूरी शक्ति प्रजनन तंत्र में सदियों से एक मिथ है कि सारी ब्रह्मचर्य की शक्ति यौन क्षेत्र में ही इकट्ठी होती है। लोग सोचते हैं वीर्य इकट्ठा होता गया या शक्ति बढ़ती गई, उसे रोका गया या ऊर्जा जमा हो गई और वही ताकत शरीर को बदल देगी। लेकिन ये आधा सत्य है। हाँ, वीर्य की रक्षा जरूरी है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब उस रक्षा के बाद ऊर्जा ऊपर की ओर बहना शुरू करती है। 2, प्रजनन तंत्र केवल 5% ऊर्जा का उपभोग करता है। जी हाँ, आपका प्रजनन तंत्र केवल 5% ब्रह्मचर्य ऊर्जा का उपभोग करता है। क्यों? क्योंकि उसका मुख्य कार्य केवल वीर्य निर्माण है, जिसमें पोषण, पाचन, हार्मोन और तंत्रिकाएं मिलकर काम करती हैं। एक स्वस्थ शरीर में कुछ ही बूंद वीर्य में करोड़ों सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में जिंक, प्रोटीन, लेसिथिन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं। इन सब के निर्माण में भले ऊर्जा लगे, पर यह ऊर्जा शरीर के समग्र तंत्र से खींची जाती है, न कि केवल प्रजनन अंगों में केंद्रित होती है। 3, तो असली शक्ति कहां जाती है? अब सवाल उठता है, अगर केवल 5% ऊर्जा नीचे रह जाती है तो बाकी 95% कहां जाती है? उत्तर है ऊर्ध्वगामी ऊर्जा, यानी ऊपर की ओर बढ़ती हुई शक्ति। जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका शरीर उस ऊर्जा को नीचे ही रोक कर नहीं रखता, बल्कि वह शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठती है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए मस्तिष्क तक। चौथी ऊर्ध्वगामी ऊर्जा क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथों में इसे कहा गया है ऊर्ध्वरेताः,
जो अपनी रेतस वीर्य को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। जब यह ऊर्जा नीचे से उठकर मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जाती है तो शरीर में कंपन होता है, चेतना में गहराई आती है और विचारों में स्थिरता आती है। यही प्रक्रिया है जिसमें वीर्य, ओज ओज, शीर्ण तेज तेज, आत्मबल आत्मबल, शीर्ण आत्मबोध 5, ओजस और तेजस। 90 दिन का परिणाम योग, आयुर्वेद और उपनिषदों में कहा गया है। वीर्य से ओज बनता है, ओज से तेज और तेज से आत्मबल। जब आप ब्रह्मचर्य का 90 दिन तक पालन करते हैं, शरीर हल्का लगता है, चेहरा तेजस्वी हो जाता है, आंखों में गहराई आती है, वाणी में स्थिरता और प्रभाव होता है और मस्तिष्क में एकाग्रता और रचनात्मकता की बाढ़ आ जाती है। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि वो अनुभव हैं जिन्हें हजारों ब्रह्मचारी हर काल में महसूस कर चुके हैं। 6, वीर्य रक्षा बनाम ऊर्जा परिवर्तन। यहां एक जरूरी भेद समझिए। वीर्य रक्षा शांत भौतिक प्रक्रिया, ऊर्जा परिवर्तन शांत सूक्ष्म प्रक्रिया। अगर आप वीर्य की रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन गलत सोचों में उलझे हैं, फिजिकल आलस्य में पड़े हैं, मेडिटेशन या सत्कर्म से दूर हैं, तो वो ऊर्जा नीचे ही अटकी रहेगी और उसका बोझ ही उल्टा मानसिक तनाव बन सकता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सेवा, साधना और संयम में हैं, प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ रहे हैं और उत्तम संगति में हैं, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर चलने लगती है। 7, प्रजनन तंत्र की भूमिका। द्वार न कि भंडार। प्रजनन तंत्र को समझिए। वो ऊर्जा का भंडार नहीं, बल्कि ऊर्जा का द्वार है। जैसे किसी बांध का गेट होता है जहां से ऊर्जा नियंत्रित होकर आगे बहती है। अगर गेट खुला रहे तो पूरी शक्ति नीचे बहकर खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप संयम का द्वार बंद कर देते हैं तो वही जल यानी ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और एक दिन फव्वारे की तरह आपकी चेतना को खिलाने लगती है। 8, ब्रह्मचर्य और प्रजनन। संतुलन का विज्ञान। आपका प्रजनन तंत्र कोई शत्रु नहीं है, वो ब्रह्मचर्य का सहयोगी है। उसका काम है शक्ति को संजोकर रखना और उसे जरूरत के अनुसार ऊपर भेजना। अगर वो स्वस्थ है तो आपके ब्रह्मचर्य का प्रवाह स्थिर रहेगा। लेकिन अगर आप फैंटेसी में डूबे हैं, गलत वीडियो, चित्र, संगति में हैं और शरीर से संयम का पालन कर रहे हैं पर मन से नहीं, तो वही प्रजनन तंत्र ऊर्जा को नीचे खींच लेता है। निष्कर्ष, कम उपयोग अधिक प्रभाव। तो मित्रों, हाँ, प्रजनन तंत्र सिर्फ 5% ऊर्जा लेता है, लेकिन वो ऊर्जा सबसे गहन और परिवर्तनकारी होती है, क्योंकि वही बिजली बनती है जो ऊपर चढ़कर आपको साधारण से असाधारण बना देती है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ तभी खुलता है जब आप समझते हैं कि संयम केवल बचाव नहीं है, यह ऊर्जा को बदलने, ऊपर उठाने और परमात्मा तक पहुंचने का सेतु है। तो भाइयों, अब आप जान चुके हैं, ब्रह्मचर्य से सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी निखरती है। शक्ति सिर्फ जमा नहीं होती, वह हर अंग में अपना चमत्कार दिखाती है। अगर आप भी ब्रह्मचर्य में हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आज आपका कौन सा दिन चल रहा है? क्या आपने इन फायदों को महसूस किया है? और अगर अभी शुरुआत की है तो चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बेहद उपयोगी गाइड मिलेगी, ब्रह्मचर्य का संपूर्ण हफ्ता प्लान, और साथ में वो अद्भुत पुस्तक जिसने हजारों युवाओं को संयम के मार्ग पर प्रेरित किया है। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने कुछ नया सीखा हो, और अगर कोई दोस्त है जो इस ज्ञान से वंचित है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। याद रखिए, खुद पर ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वेड़मा जी बुंडी पर।